नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में, जिसे कर्मयोग भी कहा जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए। अर्जुन के मन में यह सवाल था कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों किया जाए। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन के इस भ्रम को दूर किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों द्वारा हर कोई कर्म करने के लिए विवश होता है। वह बताते हैं कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म, फल की इच्छा से किए गए कर्म, और निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना किए गए कर्म। भगवान कृष्ण हमें निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म के परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म पर नियंत्रण रखना चाहिए, फल पर नहीं। फल तो हमारे कर्मों का स्वाभाविक परिणाम होता है। इस अध्याय में यज्ञ की अवधारणा को भी समझाया गया है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करना भी यज्ञ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म करता है, वह पाप करता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए और कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह वास्तव में सही मार्ग पर है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें संसार में रहते हुए भी आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमें भी संसार में रहते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त रहना चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि महापुरुषों को अपने उदाहरण से समाज को दिशा देनी चाहिए। जिस प्रकार एक नेता कर्म करता है, उसी प्रकार आम जनता भी उसका अनुसरण करती है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हों। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञानता और काम, इच्छाएं ही हमारे कर्मों को दूषित करते हैं। हमें इन पर नियंत्रण पाना चाहिए और ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, गीता का तीसरा अध्याय हमें कर्म करने की सही विधि सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सक्रियता में निस्वार्थता और कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।